एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आई होप यू आर गुड। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। सो ये करंट अफेयर्स वाला सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है एंड ये करंट अफेयर्स होंगे आपके 16 मार्च के, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी इस पूरी कंप्लीट सेशन की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इरिडा गेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस फ्रॉम RBI। सो इरिडा जो है दैट इज़ आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसको स्टेटस मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का। किसकी तरफ से? RBI की तरफ से, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है। द नेक्स्ट आपका MNRE से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। राजकुमार सिंह हैं इसके कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं भगवंत खुबा। द इरिडा के बारे में देख लेते हैं। सो चेयरमैन एंड MD हैं इसके प्रदीप कुमार दास। द नेक्स्ट, सिलिकॉन वैली बैंक्स डिमाइज बिगेन विद अ डाउनग्रेड थ्रेट। सो सिलिकॉन वैली जो है बैंक है US का, सो ये शटडाउन होने वाला है एंड इसका रीज़न है कि सडन शटडाउन हुआ है सिल्वर गेट कैपिटल कॉर्प और अनमाइंडफुल फंड रेजिंग हुई है आपके सिलिकॉन वैली बैंक की, जो कि 16th लार्जेस्ट बैंक है US का, एंड ये अब शटडाउन होने वाला है। सो सिलिकॉन वैली बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुआ? October 17, 1983। हेडक्वार्टर्स इन सैंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, USA। द नेक्स्ट, IPEF नेगोशिएशंस इंडिया टू अपोज मैंडेटरी लेबर इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स। तो IPEF के जो नेगोशिएशंस हैं उसमें जो है इंडिया है उसने अपोज किया है मैंडेटरी लेबर को। सो ये याद रखिएगा कि IPEF दैट इज़ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जो है, इसमें इंडिया ने अपोज किया है। सेंटर लॉन्चेज MSME कॉम्पिटिटिव लियन स्कीम। सो जो सेंटर है हमारी कंट्री का गवर्नमेंट है वो लॉन्च करने जा रही है MSME कॉम्पिटिटिव लियन स्कीम। सो याद रखिएगा लियन स्कीम जो है वो कौन लॉन्च करने जा रहा है? सो ये लॉन्च करने जा रही है MSME कॉम्पिटिटिव स्कीम जो है वो सेंटर लॉन्च करने वाली है, दैट इज़ गवर्नमेंट हमारी जो है वो लियन स्कीम को लॉन्च करने वाली है। ठीक है। द नेक्स्ट, PM मोदी इनॉग्रेट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन कर्नाटकाज हुबली। सो कर्नाटका की हुबली में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उसे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। और किन्होंने किया है? हमारी कंट्री के PM नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। ठीक है। सो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट श्री सिद्धरूड़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका। सो श्री सिद्धरूड़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन जो है कर्नाटका का, वहाँ पे ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। एंड इसका कितना लॉन्ग है, लेंथ क्या है इसकी? सो इसकी लेंथ है 1507 मीटर लेंथ लॉन्ग प्लेटफॉर्म। और कितने अमाउंट से बना है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ ₹20 crores। द नेक्स्ट, श्री पीयूष गोयल टू चेयर 6th मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इन न्यू दिल्ली। सो श्री पीयूष गोयल जो हैं वो चेयरपर्सन करने वाले हैं 6th मीटिंग को किसकी? नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, न्यू दिल्ली में। ठीक है। सो याद रखिएगा 6th मीटिंग नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो कि न्यू दिल्ली में होने वाली है, उसको कौन चेयर करने वाले हैं? सो उसको श्री पीयूष गोयल चेयर करने वाले हैं। द नेक्स्ट, PM मोदी इनॉग्रेट्स बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे इन मांड्या। सो जो PM मोदी हैं वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, जो कि कहाँ पे है? मांड्या में है। सो याद रखिएगा बेंगलुरु के मांड्या में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे लॉन्च होने जा रहा है एंड PM मोदी इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं। एंड कितना लॉन्ग है, लेंथ क्या है? 118 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8,480 crores। ठीक है। द नेक्स्ट, जापान टू ज्वाइन ऑल्टरनेटिव मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जापान है वो ज्वाइन करने जा रहा है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट, एंड ये किसने अनाउंस किया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अनाउंस किया है। कौन सी कंट्री ज्वाइन करने जा रही है? जापान ज्वाइन करने जा रही है। द नेक्स्ट, WTO से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल है नगुजी ओकुंजो-इवेला। द नेक्स्ट, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अग्री टू रिज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे पॉज लगा था एंड उसको रिज्यूम किया जा रहा है। सो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इनके बीच में डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उन्हें रिज्यूम कर दिया गया है। इस पर इन लोगों ने एग्रीमेंट किया है। द नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। कैपिटल है रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। ईरान के बारे में देखते हैं। प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। कैपिटल है तेहरान। करेंसी है ईरानियन रियाल। द नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नर मंगू भाई पटेल इनॉग्रेट्स
थर्ड दिव्य कला मेला एट भोपाल इन एमपी। सो थर्ड दिव्य कला मेला जो है भोपाल में इनाग्रेट किया गया है। एंड किन्होंने इसे इनाग्रेट किया है? सो मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल जो हैं उन्होंने थर्ड दिव्य कला मेला को इनाग्रेट किया है भोपाल में, एमपी के भोपाल में। ठीक है। द नेक्स्ट गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल, नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व। द नेक्स्ट इंडिया बैग्स गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 एट ITB बर्लिन 2023। सो इंडिया जो है उसने जीता है गोल्डन एंड सिल्वर स्टार किसमें? गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में एट ITB बर्लिन में ये अवार्ड शो हुआ है, दैट इज़ गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड जो कि ITB अवार्ड है बर्लिन में हुआ है। इसमें इंडिया ने गोल्ड एंड सिल्वर स्टार को जीता है। ठीक है। द नेक्स्ट इंडियाज़ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस अप 17% टू ₹13.73 लाख करोड़ टिल March 10। तो इंडिया जो है उसका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना रेज हुआ है? 17% तक रेज हुआ है। जो अमाउंट है 13.73 लाख करोड़ का है टिल March 10। द नेक्स्ट MOC टू स्ट्रेंथन रिसर्च कॉरपोरेशन बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन। तो एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन एक साइन हुआ है, रिसर्च कॉपरेशन हुआ है इंडिया और स्वीडन के बीच में। तो ये याद रखिएगा कि मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन हुआ है इंडिया और स्वीडन के बीच में। एंड ये किसके रिगार्डिंग है? जो भी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च होनी है उसके रिगार्डिंग ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। सो टू स्ट्रेंथन रिसर्च कॉपरेशन, जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं उसमें कॉपरेशन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया है इंडिया और स्वीडन के बीच में। ठीक है। सो द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन स्टॉकहोम स्वीडन हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन। ठीक है। सो स्टेंट ने साइंस एंड एनर्जिंग रिसर्च बोर्ड के साथ में इंडिया के सर्ब के साथ में ये मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को ज्वाइन किया है। द नेक्स्ट इंडिया रिमेन्स बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर बिटवीन 2018-22 डिस्पाइट ड्रॉप इन ओवरऑल इम्पोर्ट्स। तो इंडिया जो है वो अभी भी बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर रहा है 2018 से 2022 के बीच में, जबकि ओवरऑल इम्पोर्ट्स में इनको ड्रॉप देखने को मिला है 11% का। बट स्टिल इंडिया रिमेन्स द बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर। ठीक है। द नेक्स्ट इंडोनेशियाज माउंटेन मेरेपी वॉल्केनो इरप्ट्स टूरिज्म हॉल्स ड्यू टू टॉक्सिक गैस एंड लावा फ्लोज। तो इंडोनेशिया का जो माउंटेन है माउंट मेरेपी है उसमें वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म है उन्होंने हॉल्ट किया है अपने विजिट का, ताकि जो टॉक्सिक गैस एंड लावा है वो उनको हार्म ना करे। सो याद रखिएगा इंडोनेशिया के माउंट मेरेपी में वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। ठीक है। सो आपसे पूछ सकते हैं माउंट मेरेपी कहाँ है? सो ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, एंड यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। द नेक्स्ट इंडोनेशिया से रिलेटेड स्ट्रैटेजी की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियन रुपया, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। द नेक्स्ट LIC अपॉइंट्स मिस्टर तबलीश पांडे एज मैनेजिंग डायरेक्टर। सो LIC ने किनको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है? तबलीश पांडे जो है, मिस्टर तबलीश पांडे, उन्हें LIC का नया MD अपॉइंट किया गया है। ठीक है। सो नाम याद रखिएगा मिस्टर तबलेश पांडे, और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? मिस्टर विष्णु चरण पटनायक को इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड अब मिस्टर तबलेश पांडे इसके MD हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हिम द अदर 3 MDs है, तो इसके 4 MDs हैं। इनके अलावा 3 MDs के नाम क्या हैं? मिस्टर M जगन्नाथ, मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती एंड मिस्टर एपिमिनी। द नेक्स्ट LIC से रिलेटेड स्ट्रैटेजी कब फाउंड हुआ? 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। इंटरिम चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। द नेक्स्ट थर्ड एडिशन ऑफ फ्रांस लेड मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 किक्स ऑफ इन इंडियन ओशन। ठीक है। सो थर्ड एडिशन जो है फ्रांस के द्वारा की जा रही मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज जिसका नाम है ला पेरोस है, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? इंडियन ओशन में स्टार्ट हुई है। ठीक है। सो याद रखिएगा ला पेरोस करके एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, थर्ड एडिशन है जिसका, वो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? इंडियन ओशन में स्टार्ट हो रही है। एंड किसके द्वारा स्टार्ट की जा रही है? फ्रांस के द्वारा। द नेक्स्ट एशियाज फर्स्ट वीमेन लोको पायलट मिस सुरेखा यादव ऑपरेट्स मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो एशिया की पहली वीमेन लोको पायलट मिस सुरेखा
यादव जो हैं उन्होंने मुंबई सोलापुर की वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेट किया है। सो नाम याद रखिएगा, एशिया की पहली वीमेन लोको पायलट जिनका नाम है मिस सुरेखा यादव, उन्होंने मुंबई सोलापुर की वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेट किया है। द नेक्स्ट रीनोन्ड बंगाली लिटरेचर सस्ती पड़ा चट्टोपाध्याय पास्ट अवे। सो बंगाली लिटरेचर जो है उनके जो लिटरेचर है उनका नाम है सस्ती पड़ा चट्टोपाध्याय, उनका निधन हो गया है। सो ही पास्ट अवे। आपको नाम याद रखना है कि रिनोन्ड बंगाली नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर सस्ती पड़ा चट्टोपाध्याय जो हैं उनका निधन हो गया है। सो आपसे पूछा जाए कि कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको याद रखना है बंगाली नॉवलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। देन नेक्स्ट नेशनल वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 16 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, एंड इसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। सो याद रखिएगा वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल करके थीम है नेशनल वैक्सीनेशन डे की, एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 16 को। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी 16 मार्च की। सो आई होप ये सेशन यूज़फुल रहा होगा, इसमें हमने सभी न्यूज़ को कवर किया है। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच।